मैंने पहले बताया था टेबल ए है क्या, कंपनीज एक्ट के आखिर में स्केड्यूल हैं, प्री प्रिपेयर्ड फॉर्मेट्स लगे हैं, उसमें टेबल है। ये है क्या टेबल है? हमने पहले बताया आर्टिकल्स, बने बनाए आर्टिकल्स इसमें से लिए जा सकते हैं। लेट्स सी होता क्या इसमें। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ टेबल ए। टेबल ए में क्या क्या मौजूद है? बिजनेस, मतलब जिस तरह का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं वो इसमें लिखे हैं, प्री प्रिपेयर्ड। शेयर्स कैसे ऑफर करने चाह रहे हैं उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन शेयर्स के मुतालिक लिखा हुआ है। फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, अब देखना ये सारे टेबल ए के कंटेंट्स जब आपस में मिल जाएंगे, ये अलग 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 है, जब मैं सारों को मैं इकट्ठा करता हूं तो ये सारे मिल के कंपनी के आर्टिकल्स बन जाते हैं। कंपनी के अगर आपने आर्टिकल्स बनाने हैं, जो जुमला लिख लो, इसको उर्दू में लिखो कि आर्टिकल्स या एओए बनाते वक्त टेबल ए में मौजूद तमाम कंटेंट्स को शामिल कर सकते हैं या इसमें से चंद कंटेंट्स को। आर्टिकल्स बनाते वक्त, कंपनी के आर्टिकल्स बनाते वक्त टेबल ए में से तमाम कंटेंट्स को आर्टिकल्स में शामिल किया जा सकता है या उसमें से चंद को। तो मेरा सवाल है, अगर आप सारे कंटेंट्स को उसमें शामिल कर लेते हो और वो आर्टिकल्स बना लेते हैं, तो बताओ फिर उसको रजिस्टर कराना जरूरी है कि नहीं? सर अगर नो सर, तो फिर नो, नहीं। क्योंकि पहले ही प्री प्रिपेयर्ड को अडॉप्ट कर रहे हो एज इट इज। जब कस्टमाइज करोगे, कस्टमाइज में लफ्ज लिखवाया था कि चंद छोड़ते हो तो फिर उसको कराना जरूरी है। ये वही है ना टेबल है, हम लिस्ट दे दी है। मतलब जो जो चीजें आर्टिकल्स में होनी चाहिए वो तमाम पहलू वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। बिजनेस के मुतालिक लिखा है, शेयर्स के मुतालिक, ट्रांसफर शेयर्स, फॉर्म ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, जर्नल मीटिंग्स, नोटिस प्रोसीडिंग्स, वोट्स ऑफ मेंबर्स, ये सारे मामलात है ना, ये सारे वो डे टू डे मैटर्स हैं कंपनी के। तब तो लिखवाया था बाय लॉज, प्रोसीजरल लॉज, डे टू डे मैटर्स, ये सारे कंपनी के डे टू डे मैटर्स हैं, मामलात है ना। कंपनी ने अगर मीटिंग बुलानी है कैसे, कंपनी ने प्रॉक्सी रखनी है कैसे, डायरेक्टर्स आएंगे कैसे, मिनट्स, सील, सील क्या होती है, स्टैंप लिखो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, डिविडेंड्स, रिजर्व। मेरा मशवरा ये है अभी इस लिस्ट को याद ना करो, क्योंकि इसमें कई चीजें आपके लिए नहीं है। जूं जूं आगे पढ़ते जाओगे ना, ये लिस्ट ऑटोमेटिकली आपकी तैयार हो जाएगी। अभी इस वक्त याद ना करो इस लिस्ट को, वरना रट्टे लगाने शुरू हो जाओगे। अभी आपने जो मैंने लिखवाया था कि आर्टिकल्स में तमाम पहलुओं का जिक्र होता है, अगर तमाम के तमाम पहले प्री प्रिपेयर अडॉप्ट कर लिए जाएंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, खाली आप टिक करते हो कि हमने प्री प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स किए। इसको भी याद ना करने बैठ जाओ, क्योंकि इसमें 90% चीजें अभी आपने पढ़ी नहीं है। वो जो आगे आप पढ़ लोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आर्टिकल्स में क्या क्या लिखते हैं। इस पर कोई सवाल है तो कर लो। ये सारे आगे आएंगे, खुद ही आप आर्टिकल्स बना लोगे अपने, सिंपल हो जाएगा, इजी। अब मैं आगे चलूं, ठीक है, राइट? चलें, आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड, साइंड, डेटेड। तो पहले हमने क्या प्रिंट साइन किया था? पहले मेमोरेंडम किया था, याद है? कंपनी बनाते वक्त सबसे दो अहम डॉक्यूमेंट्स एमओए और एओए, दोनों को प्रिंट करना है, दोनों को साइन करना है, दोनों को डेट करना है। अब आर्टिकल्स का आ गया। माइक्रोफोन म्यूट किया करें सारे यार, डिसिप्लिन, मेंटेन द डिसिप्लिन, राइट? किसका माइक्रोफोन ऑन है? ये चलें, वही की वही चीज आएगी। आर्टिकल्स शैल बी प्रिंटेड इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, एमओए में यही था। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर्ड कंसेक्युटिवली, उसका भी यही था। ये भी देखो कॉपी हो रहा है एज इट इज, कंपेयर कर सकते हो। साइंड बाय सब्सक्राइबर, who shall add his present name, ये मैंने समझा दिया था, present name, occupation, father's name, in case of married woman or widow, husband or deceased, husband's full name, nationality, usual residence address, such as particulars as will be specified in the presence of a witness who shall, वही की वही चीज कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही, बताइए सारे? यस सर। तो जैसे एमओए प्रिंट साइन डेट होता है, वैसे ही आर्टिकल प्रिंट साइन डेट होता है। दोनों कंपनी के अहम तरीन कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते वक्त सबमिट होंगे रजिस्ट्रार के पास। डन, खत्म होगी बात, आगे आ जाओ, मूव ऑन। सवाल आ रहा है,
A team of young engineers is planning to incorporate, मतलब register a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. बताओ इसको क्या नाम दोगे? ये लफ्ज पढ़ रहा हूं मैं. Who would provide, which would provide machine maintenance services to large companies. ये क्या कहलाएगा भाई? प्रिंसिपल लाइन. Yes, ये कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस है, उनका मेन काम ये होगा. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. Share capital का एक और नाम होगा, क्या होगा? Authorized capital. अब 20 million rupees अमाउंट के शेयर्स ऑफर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? या इस जितने या इससे कम? करेक्ट? यस सर. हो सकते हैं सर. अब आगे आओ. ये तो एक स्टेटमेंट हमने पढ़ ली ना, ठीक हो गया, आगे आ जाओ. देखते हैं सवाल क्या पूछते हैं. However, the engineers are not certain about registration and signing of articles. Engineers को पता नहीं है कि हमने articles को कैसे रजिस्टर कराना है, कैसे साइन करना है. Advise the team, ये सवाल है. Advise the team of engineers in respect of the above matters in the light of companies है, ये सवाल है. अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, पहले मैंने बताई थी. जब भी आप सवाल पढ़ते हैं, आप देखते हैं वो मेन बात क्या पूछ रहा है और क्या सवाल में कहीं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं लगी हुई. बताओ इधर कि मेन बात क्या पूछ रहा है और डिस्ट्रैक्शन क्या चीज है जो कि मेन मौजू नहीं है सवाल का, लेकिन उसका जिक्र किया गया. बताओ ऐसे मेन बात क्या पूछ रहे हैं वो? हाँ जी, कैपिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ एओए पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने शेयर कैपिटल वगैरह दिया हुआ है. यस, तो डिस्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते रहना. कराची जाते जाते कहीं और ना निकल जाओ. जब भी आपने सवाल पढ़ना है, यू गॉट टू रीड इट स्लो. कई बच्चे आते हैं, सर पता नहीं मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो सब कुछ लिख के आया हूं. तो फिर हम कहते हैं भी सब कुछ लिख तो आए हो, ये तो बताओ लिखा क्या है. ओ भाई सही जवाब भी लिख के आए हो कि नहीं आए हो. वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एग्जामिनर ट्रिक करेगा आपको, वो तो चाल चलेगा सर, चेस गेम, वो तो अपनी चाल चलेगा, वो तो कंफ्यूज करेगा आपको. तो ये जूं मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ट्रेन भी कर रहा हूं कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सवाल कैसे आते हैं. ये सारी ट्रेनिंग है आपकी. आंसर देखो आप, अब जैसे मर्जी आंसर लिखो, आपकी मर्जी है, बस जस्ट आंसर द क्वेश्चन. द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैज द ऑप्शन टू सेट आउट इट्स ओन रेगुलेशंस फॉर द कंपनी. अब चूंकि आर्टिकल्स की बात हो रही है और कंपनी कौन सी है, देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. फॉरन आप कहोगे ओके कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स बन रहे हैं. फिर टॉपिक दिमाग में आएगा, टॉपिक दिमाग में आएगा. हाँ सर ने कहा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके पास ऑप्शन होती है कि प्री प्रिपेड कर ले. अगर प्री प्रिपेड करती है तो रजिस्ट्रेशन अवॉइड हो जाएगी, अगर कस्टमाइज करती है वही की वही चीज. तो पंच वर्ड ये है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स बनाने का कहा जा रहा है. तो प्राइवेट लिमिटेड का वो चीज दिमाग में आनी चाहिए. जब तक टॉपिक ज़हन में नहीं होता, या आप सिर्फ गेस करके आओगे. ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स. तो पहली बात आ गई, आप वही लिखोगे कि उसकी ऑप्शन है कि प्री प्रिपेड अडॉप्ट कर ले. टेबल ए फर्स्ट शेड्यूल कंपनीज एक्ट से प्री प्रिपेड करती है, तो ये मैं सारा में बता रहा हूं. उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं होगा, नहीं करती तो कर लाजमी होगा. इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, इसको छोड़ दो ना. आप वही जो मैंने बताया लिखवाया वही लिखोगे एज इट इज. जब सारा बन जाएगा आप सारा लिख दो प्राइवेट लिमिटेड का. अगर वो कस्टमाइज करती है तो रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, वरना नहीं होगी. और फिर आखिर में तो अभी हमने पढ़ा ऊपर ये वाला, ये जब हो जाएगा तो फिर प्रिंट करे, साइन करे, सब्सक्राइबर करे, खत्म, जवाब डन. ये नहीं याद करने बैठ जाना. टॉपिक अगर ज़हन में आप सवाल पढ़ोगे आपको ठीक है मुझे आता है ये क्या है ये. तो अगेन आई गो बैक टू माय इनिशियल पॉइंट. सारी गेम टॉपिक से स्टार्ट होती है, टॉपिक पर खत्म होती है. ये हर एग्जांपल को याद करने रटे लगाने नहीं बैठ जाना, दैट विल बी सिली. समझाया सबको? Yes sir. 4. Speed up. Articles of alteration of articles. पहले हमने मेमोरेंडम को ऑल्टर किया था. हमने कहा था चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है चाहे प्रिंसिपल लाइन, प्रोसीजर सेम है. हर क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं सिवाय सब्सक्रिप्शन के. अब हमने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, तो वही प्रोसीजर होगा ना सारा. सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट. यहां सब्जेक्ट का मतलब क्या आता है? लॉ में जहां लफ्ज आएगा प्रोवाइडेड ऑन द कंडीशन, बशर्ते के. सब्जेक्ट का मतलब होता है उसके मुताबिक.
in relation to, in context of Companies Act. Subject to Companies Act and memorandum, a company may by a special resolution alter its articles, and any alteration so made shall be as valid. का मतलब क्या होता है? As lawful, as effective, as if originally contained in the articles. इसका उर्दू मतलब लिखो कि कंपनी जब चाहे जितनी मर्जी मर्तबा चाहे अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है. तेज स्पीड अप. कंपनी जब चाहे जितनी मर्जी मर्तबा चाहे अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है, और ऑल्टर्ड शुदा आर्टिकल्स की कानूनी हैसियत बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिकल्स जैसी होगी. खत्म. पढ़ो भी इसको. लाइबा, बशीर पढ़ो आप, क्या लिखा है? सर जो लास्ट में आपने बताया वो नहीं आया, नेट का इशू है सर मेरा, सॉरी. कंपनी जब चाहे जितनी मर्जी मर्तबा चाहे अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है, और ऑल्टर्ड शुदा आर्टिकल्स की कानूनी हैसियत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे ओरिजिनल आर्टिकल्स की थी. अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ सर. तो जल्दी करो, जल्दी. कहते हैं कंपनी जब चाहे जितनी मर्जी पर चाहे अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है, और ऑल्टर शुदा आर्टिकल्स की हैसियत बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिकल्स जैसी होगी. ठीक है, डन. कुछ सवाल यहां तक? एनीवन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब आपका. आगे आ जाओ. रिस्ट्रिक्शन, और फिर ये भी लिख लो साथ कि आर्टिकल्स को स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए ही ऑल्टर किया जाएगा. रिस्ट्रिक्शन और ऑल्टरेशन, अब ये अलग है, ये इस पे अलग सवाल आता है 2-2.5 नंबर्स का. When alteration in articles affects the substantive rights or liabilities of members or a class of members. Substantive rights क्या होते हैं? liability लिखो. अहम कानूनी हकूक, important legal rights of members. For example, right to receive dividend, right to attend the meeting, right to vote. This is our speed up. जब आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन मेंबर्स के सब्सटैंटिव राइट्स को अफेक्ट करे. सब्सटैंटिव राइट्स क्या होते हैं? अहम कानूनी हकूक, जैसे कि डिविडेंड लेने का हक, मीटिंग अटेंड करने का हक, वोट करने का हक, या मेंबर्स का या किसी क्लास का. मैंने बताया था क्लास क्या होती है. समझो शेयर ऑफ अ डिफरेंट प्राइस. ठीक है, आसान तरीन लफ्जों में क्लास ऑफ मेंबर्स या क्लास ऑफ शेयर्स मतलब एक शेयर मुख्तलिफ प्राइसेस का जब ऑफर होता है. इट शैल बी कैरीड आउट ओनली. कैरीड आउट मतलब वो इफेक्टिव तब भी होगा, उस पर अमल दरामद उसी सूरत होगा जब ये ओनली इफ, इसको सर्कल करो, ओनली इफ अ मेजॉरिटी ऑफ एट लीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स or of the class of members affected by such alteration, as the case may be, exercise the option through vote. इसको भी उर्दू में लिखो, जल्दी करो, स्पीड अप, स्पीड अप. अगर आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स के सब्सटैंटिव राइट्स को ऑल्टर या अफेक्ट करे, जब आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स के सब्सटैंटिव राइट्स लिखवा दिया क्या होते हैं, को अफेक्ट या ऑल्टर करे, तो ऐसी ऑल्टरेशन उसी सूरत इफेक्टिव होगी. तो ऐसी ऑल्टरेशन उसी सूरत इफेक्टिव होगी जब तमाम मेंबर्स के 3/4 या 75% वोट इसकी हिमायत करें. तो ऐसी ऑल्टरेशन उसी वक्त इफेक्टिव होगी जब तमाम मेंबर्स के एट लीस्ट 3/4 या 75% मेंबर्स इसकी हिमायत करें. या अगर किसी क्लास ऑफ, और लिखो, हाँ, या क्लास ऑफ मेंबर्स के या किसी क्लास ऑफ मेंबर्स के एटलीस्ट 3/4 या 75% मेंबर्स इसकी हिमायत करें. ये और ये भी लिख दो आगे, चाहे खुद या प्रॉक्सी के जरिए. पढ़ो भी खदीजा आप इसको.
जिसको मैं कहूँ वही पढ़े। खदीजा पढ़ो। अगर आर्टिकल की ऑल्ट्रेशन मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर के सब्सटेंटिव राइट को अफेक्ट या ऑल्टर करे तो एटलीस्ट इसी सूरत में ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी जब तमाम मेंबर के एटलीस्ट 3/4 या 75% उसकी हमायत करें, या किसी क्लास ऑफ मेंबर, सर इससे आगे नहीं लिखा था, या किसी क्लास ऑफ मेंबर की एटलीस्ट 3/4 या 75% मेंबर्स की हिमायत करें, या खुद इन पर्सन या अपनी प्रॉक्सी के जरिए। और सब्सटेंटिव राइट्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स। लाइबा बशीर समझ आइए? लाइबा बशीर, लाइबा यस सर। समझ आइए कि नहीं आई ये बात? सर ये प्रॉक्सी क्या है? सर रिपीट करें, आज इंटरनेट का इशू है। प्रॉक्सी क्या होती है? लिखवाया मैंने। प्रॉक्सी क्या होती है? कौन बताएगा? प्रॉक्सी क्या होती है? लिखवाया हुआ है मैंने। ये सर जो मेंबर्स जो होते हैं, जो अपने लोग आके भेजते हैं कि वो उनकी जगह पे मीटिंग्स अटेंड करें और फिर वोट वगैरह करें उनमें। नहीं, मुकम्मल ठीक नहीं है। और कोई प्रॉक्सी क्या होती है भैया? सर मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मेंबर के एब्सेंस में मेंबर के लिए सारे डिसीजन ले रहा होता है। जब एक मेंबर या शेयर होल्डर मीटिंग में ना जा सके तो वो अपनी जगह किसी दूसरे मेंबर को रिटन ऑथराइजेशन देता है। जब एक मेंबर कंपनी की मीटिंग में ना जा सके तो वो अपनी जगह किसी दूसरे मेंबर को रिटन ऑथराइजेशन। मेंबर तो नहीं होता बंदे की जगह किसी आर्टिफिशियल पर्सन पे भी हो सकती है ना सर? मुझे मुकम्मल करने दो यार। जब एक मेंबर किसी मीटिंग में ना जा सके तो वो अपनी जगह किसी दूसरे मेंबर को रिटन ऑथराइजेशन देता है कि वो उसकी जगह जाए, मीटिंग अटेंड करे, उसमें वोट करे। वो दूसरा बंदा क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी आमतौर पर मेंबर या शेयर होल्डर ही होता है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में ये इजाजत दे दी है कि आप मेंबर के अलावा भी किसी को ऑथराइज कर सकते हैं तो तब कर सकते हैं, वरना नहीं। ईसा लिख लो इसको, मैंने लिखवाया हुआ है सारा पहले। समझा रही अभी सरमत तैयब, अमाली बुखारी? सर जो प्रॉक्सी वाला जो बंदा होगा वो 2 वोट्स कास्ट करेगा? यस यस, अगर मेंबर है तो अपना भी उसका भी। इस्माइल समझ आ रहा है? सलमान हैदर? यस सर। Right, move on. Done? Filing to registrar. A copy of the Articles of Association as altered shall circle karo within 30 days from the date of passing of the resolution. पूरी टाइम लिमिट आई है। Within 30 days from the date of passing of the resolution. जिस दिन आर्टिकल्स को अल्टर करने की रेजोल्यूशन मेंबर्स पास कर देंगे, उस तारीख के बाद 30 दिन के अंदर आपने उन तब्दील शुदा ऑल्टर्ड शुदा आर्टिकल्स की कॉपी सबमिट करानी है रजिस्ट्रार को। क्यों कर रहे हैं सारे काम हम? रजिस्ट्रार की मेन जिम्मेदारी यही है टू कीप अ चेक ऑन व्हाट कंपनीज आर डूइंग। जो काम कर रहे हैं, जो तब्दीलियां कर रहे हैं, यू गॉट टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार। जैसे आप बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, यहाँ बैच में पढ़ना है, टीचर चेंज करना है, बैच चेंज करना है, टाइमिंग चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, हर चीज की तलाह आपने कोऑर्डिनेटर को देनी है। कोऑर्डिनेटर भी आपका रजिस्ट्रार है। The coordinator must be aware of the recent updates. इसी तरह रजिस्ट्रार कहता है you need to tell me whatever you are doing because I am your registrar. You cannot keep anything away from me. I must be informed. I must know what you are doing. और ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगी let me know कि आपका कानून आर्टिकल्स आपने बदल लिए हैं and he shall register the same. वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा ना
the same and the articles so filed shall be the articles of the company. ठीक है, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा. टाइम लिमिट याद करनी है आपने, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते. कोई सवाल यहां तक? Last topic of the chapter, general provisions as to memorandum and articles. Copies of memorandum and articles to be given to members. क्या कंपनी के members इन दो documents की copies request कर सकते हैं? Each company shall send to every member at his request. ये नंबर 1 को इसको लाइन करके जब वो रिक्वेस्ट करेगा तब अगेन सर्कल करो विदिन 14 days ऑन पेमेंट ऑफ फी फिक्स्ड बाय द कंपनी. यानी कि जिस दिन वो रिक्वेस्ट करेगा उसकी रिक्वेस्ट के बाद 14 days के अंदर ऑन पेमेंट ऑफ फी फिक्स्ड बाय द फी A copy of the memorandum and articles. ये भी strictly legal requirement है. जब तक कोई member request नहीं करता, आपने उसको जब member request कर देगा उसकी request के बाद 14 days के अंदर उससे reasonable fee लोगे. जहां fee नहीं लिखी होती वहां reasonable fee आती है. SCP खुद डिसाइड करता है, कंपनी भी खुद तय कर लेती है, reasonable fee होती है. तो उसको अब आप कहोगे member क्यों मानता है? उसने पैसे लगाए हुए हैं कंपनी में, उसने पैसे लगाए, उसकी पैसों से कंपनी चल रही है, वो देखना चाहता है कंपनी का रीसेंट आइन में क्या तब्दीलियां हुई हैं. ही हैज द राइट टू सी इट. ठीक है. अब पंच वर्ड क्या है? मेंबर. मेंबर मेंबर जिसने के शेयर्स लिए हुए हैं. ये देखो एग्जांपल, ये पास्ट पेपर्स में भी आई हुई है ये. अब अगेन जब मैं कहता हूं जब हम पढ़ेंगे तो फौरन टॉपिक से लिंक करना है. आपका जीपीएस सिस्टम जो ब्रेन में है वो लिंक करेगा किस टॉपिक से लिंक कर रहा है. मिस्टर ज़ूक इज एन एम्प्लॉय इन अ ब्रोकरेज हाउस. ब्रोकरेज हाउस क्या होता है? मैंने लिखवाया हुआ है ब्रोकरेज हाउस. नो सर. नो सर. हाउस के ऊपर लिखो कंपनी. हाउस मींस कंपनी. ये साथ बॉक्स के साथ लिखो ब्रोकर क्या होता है. ब्रोकर या ब्रोकरेज. अ ब्रोकर इज अ पर्सन और अ कंपनी. तेज स्पीड अप. अ ब्रोकर इज अ पर्सन और अ कंपनी whose main business is to purchase large volumes of shares from companies and resell them to the shareholders. He acts like a middleman. ब्रोकर एक बंदा है या कंपनी है, उसका मेन काम क्या होता है कि कंपनी से शेयर्स को खरीदे लमसम में, लार्ज वॉल्यूम में. जैसे होलसेलर होता है ना, होलसेलर क्या है? मंडी में जो बैठा हुआ है भाई, होलसेलर खरीदारी करता है. बताओ किससे खरीदता है होलसेलर? बताओ भाई. होलसेलर सारा सामान कहां से लाता है? मैन्युफैक्चरर से. मैन्युफैक्चरर से. फिर किसको आगे बेचता है? रिटेलर. यस. लेकिन होलसेलर पे लाजिम होता है कि लार्ज वॉल्यूम में खरीदे, तब भी उसको बचत होती है, वरना नहीं. तो ये ब्रोकर भी होलसेलर की तरह ही होता है. ये होलसेलर होता है, ये लार्ज वॉल्यूम में शेयर्स खरीदता है तो उसको थोड़ी बचत हो जाती है, फिर आगे उनको रीसेल करता है. मिस्टर ज़ूक इज एन एम्प्लॉय इन अ ब्रोकरेज हाउस. वो ब्रोकरेज हाउस में काम करता है एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम पोटेंशियल इन्वेस्टर. मैं हूं इन्वेस्टर, मैं गया हूं मिस्टर ज़ूक के पास. मिस्टर ज़ूक फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज हाउस का नाम है XYZ ब्रोकरेज हाउस का नाम है. मैं कहता हूं मिस्टर ज़ूक आपकी बड़ी मैंने तारीफ सुनी है, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं. फलां कंपनी है, एप्पल कंपनी है फॉर एग्जांपल, यहां बैठ के भी आप शेयर्स ले सकते हैं चंद हालात में. मैं उसके शेयर्स लेना चाह रहा हूं यार. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपका ये है हबीब बैंक, आगे मैं बताऊंगा आपको, मुझे याद कराना यार. एक दिन आप सारे बच्चे स्मार्टफोन, बल्कि स्मार्टफोन डालना मैं इधर ही दिखाऊंगा आपको. ठीक है, मैं सारा वेबसाइट पे दिखाऊंगा शेयर्स कैसे लिए जाते हैं, कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, वो भी आप एजुकेट हो जाओगे उसमें. फिर आप भी शेयर्स ले सकते हैं. कई स्टूडेंट्स हमारे शेयर्स लेके बैठे हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो मैं जाता हूँ मिस्टर ज़ूक के पास, मैं कहता हूँ यार मैंने शेयर्स लेने हैं उस कंपनी के, मुझे बताओ यार, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, आपका ब्रोकरेज हाउस बड़ा मशहूर है. तो मिस्टर ज़ूक जो है ना फिर राब्ता कहते हैं अच्छा आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, पैसे लगाना चाहते हैं. फिर अब मिस्टर ज़ूक क्या करता है? And he wants to prepare some reports on request of potential investor. वो मैं हूं for a company named Arizona Grill Limited. मैं कहता हूं या मिस्टर ज़ूक एरिज़ोना के मैंने शेयर्स लेने हैं.
तो हेल्प मी आउट यार। मिस्टर जूक पे एरिजोना से राब्ता करता है, वो कहता है कि यार मैंने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, हमारा एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है, तो रियाज साहब ने शेयर्स लेने हैं आपके। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट ही रिक्वायर्स मेमोरेंडम। अब वो उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, उससे मुझे देनी है ना, मैंने पैसे लगाने से पहले कहता हूँ मुझे कोई रिपोर्ट तो दिखाओ यार, कंपनी कैसे काम कर रही है। तो वो एरिजोना से राब्ता करता है, एरिजोना से कहता है कि यार मुझे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चाहिए। अब ये तो होगी स्टेटमेंट। अब सवाल क्या है, स्टेट वेदर ही कैन ऑब्टेन सच कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स फ्रॉम एरिजोना एंड एक्सप्लेन व्हाई। अब सवाल ये पूछ रहे हैं, बताएं भी मिस्टर जूक क्या मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी ले सकता है कि नहीं ले सकता। ऊपर लॉ क्या पढ़ा है हमने, सर ले सकते हैं। सिर्फ मेंबर डिमांड कर सकते हैं। forward a copy to memorandum articles on the request of a member only on payment of certain fixed fee. Any unconcerned person cannot demand such copies from the company, so Arizona Grill Limited is not bound. क्यों, confidential documents है ना, तो इसलिए members को ही मिलेंगे upon payment of the fee। ऐसे ही सवाल आएंगे आपको। तो अगर ये आंसर ना लिखा हो, ऊपर हेडिंग ना लिखी हो, खाली सवाल लिखा हो, you should be able to link it to a chapter and the topic. Move on next, 5.2 effect of memorandum articles. Binding on companies and members का मतलब क्या होता है। अब हमारे आर्टिकल्स बन गए, मेमोरेंडम बन गया, चलें ऑल्टर भी हो गए, असरात देखते हैं आप इसके। The memorandum and articles when registered, bind का मतलब क्या होता है, देखो पाबंद करते हैं या कानूनी तौर पे जिम्मेदार ठहराते हैं the company and the members of the company as if they had been signed। ये असल में पंच लाइन है, as if they had been signed by the members and his heirs किसे कहते हैं, जो आपके वारिसान होते हैं, औलाद, लीगल रेप्स, औलाद, वकील वगैरह आ जाते हैं। that they shall observe and be bound by the memorandum unless in conflict with the companies। इसका मतलब लिखो, जल्दी करो उर्दू में, तेज स्पीड अप। MOA और AOA कंपनी और तमाम मेंबरान को पाबंद करते हैं, देखो उन असूलों का पाबंद करते हैं, उसमें तहरीर शुदा असूलों का पाबंद करते हैं। MOA और AOA कंपनी और तमाम मेंबरान को उसमें तहरीर शुदा असूलों का पाबंद करते हैं। और मेंबर्स के वारिसान को भी, उनके कानूनी नुमाइंदों को भी। सर ये उर्दू में जो लीगल टर्म्स होते हैं इनकी इतनी समझ नहीं आती। किनकी समझ नहीं आती यार, आई नो योर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, मुझे पता है आप इंग्लिश ही बोलते हैं, उर्दू आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज लैंग्वेज है। कौन सा समझ नहीं आया अभी आपको? नहीं सर, इंग्लिश उर्दू इज नॉट स्ट्रेंज लैंग्वेज, लेकिन ये जो लीगल टर्म्स है इनकी नहीं समझ आ रही सर। क्या, कौन सी लीगल टर्म, क्या आपने स्कूल में कभी नहीं लिखे ये लफ्ज यार, क्या हो गया? रिपीट कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं? यस श्योर, आई कैन ऑलवेज रिपीट। इतनी थोड़ी बहुत उर्दू आनी चाहिए आपको यार। क्या लिखा है भी स्टार्ट से पढ़ो भी यासमिन जमील। सर आपने कहा है कि MOA और AOA कंपनी और तमाम मेंबरान को उन तहरीर शुदा असूलों पर पाबंद करते हैं और मेंबर के वारिसान, आगे लिखवाना है अभी। MOA और AOA कंपनी को और उनके मेंबर्स को उसमें तहरीर शुदा तमाम असूलों का पाबंद करते हैं। और मेंबरान के वारिसान कौन होते हैं यार? सक्सेसर्स। मतलब व्हेन अ मेंबर पासेस अवे हिज चिल्ड्रन, लीगल हेयर्स कहते हैं, लीगल हेयर्स, वारिसान, वारिस, लीगल हेयर्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? आमतौर पे वकील होता है, उसकी नुमाइंदगी करता है कि वो उसूलों के पाबंद रहेंगे। लेकिन अगर वो असूल कंपनीज एक्ट की मुखालफत करते हैं, वॉयलेशन करते हैं, तो फिर उसके पाबंद नहीं होंगे। बस दैट्स इट, डन। बल्कि ये जुमला भी लिखो, ये लिखो लास्ट, ये सबसे अहम है। ये कंपनी की लाइफ में जितने मेंबर्स बनेंगे, कंपनी की लाइफ में जितने मेंबर्स बनेंगे, वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करेंगे।
सही लाइन वेट करना सर कंपनी की लाइफ में तेज यार, कंपनी की लाइफ में जितने भी मेंबर्स बनेंगे वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन तस्वुर यह किया जाएगा या यही समझा जाएगा कि उन्होंने एमओए और एओ को भी मान लिया है और उसका अपने आप को पाबंद कर लिया है। कंपनी की लाइफ में जितने भी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स बनेंगे वो शेयर होल्डर सर्टिफिकेट साइन करेंगे, लेकिन यही तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने कंपनी के एमओए और एओ को भी तस्लीम कर लिया है। ये समझ नहीं आया पूछ लो भाई, एनीवन? यस, डन। आगे आ जाओ। मनी पेबल टू बी डेट, इस हेडिंग को छोड़ दो, क्रॉस कर छोड़ दो। All monies payable by a subscriber against the share subscribed in pursuance of his undertaking in the memorandum of association shall be a debt due from him and be payable in cash. इसको सर्कल करो, within 30 days from the date of incorporation of the company. इसको भी लिखो उर्दू में, जल्दी करो। स्पीड अप। हाँ जी, क्या बोल रहे हो सर? किसी का ऐड लगा हुआ है, तुगलिश ड्रामा अर्तुगरुल। ये पढ़ो, जल्दी करो, लिखो यार, टाइम नहीं है, लिखो। कंपनी के प्रोमोटर्स या सब्सक्राइबर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स स्लैश करके लिखो और इनिशियल सब्सक्राइबर्स, कंपनी के प्रोमोटर्स स्लैश इनिशियल सब्सक्राइबर्स कंपनी के प्रोमोटर्स या इनिशियल सब्सक्राइबर्स अगर इनकॉर्पोरेशन के वक्त शेयर्स की पेमेंट नहीं करते, शेयर्स की कैश पेमेंट नहीं करते, सर दोबारा रिपीट करेंगे फिर? अगर कंपनी के प्रोमोटर्स या इनिशियल सब्सक्राइबर्स इनकॉर्पोरेशन के वक्त अपने शेयर्स की कैश पेमेंट नहीं करते तो उन पर लाजिम होगा कि वो मेमोरेंडम में दी गई अंडरटेकिंग, उन पर लाजिम होगा कि वो मेमोरेंडम में दी गई अंडरटेकिंग के मुताबिक वो पेमेंट, उस पेमेंट को कंपनी का डेट समझें और इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर पे करें। दैट्स इट। ये अगर कंपनी के प्रोमोटर्स या इनिशियल सब्सक्राइबर्स इनकॉर्पोरेशन के वक्त अपने शेयर्स की कैश पेमेंट नहीं करते तो मेमोरेंडम में दी गई अंडरटेकिंग के मुताबिक इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर कैश पेमेंट, तो वो उसको डेट समझेंगे और इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट करने के पाबंद होंगे। जो लोग कंपनी बनाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। वो उसी वक्त उसके शेयर्स भी ले लेते हैं, उसको हम कहेंगे इनिशियल सब्सक्राइबर्स। ये भी आगे मैं बताऊंगा लफ्ज़ तफसील से। जो लोग कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। कंपनी बनाते वक्त उसके शेयर्स लेना लाजिम होता है। मैंने सुबह बताया है कि जो लोग कंपनी बनाते हैं उनका शेयर्स लेना क्यों लाजिम है, क्योंकि वो अगर एक शेयर लेंगे तो मेंबर बनेंगे तो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकेंगे, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ मेंबर्स आते होते हैं। अब सवाल ये करना चाहिए था सर उस पर शेयर लेना लाजिम होता क्यों है? चले मीटिंग में आ सके। और
मैंने कहा था ये जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वही कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर्स भी बन बैठते हैं, ऑफिसर्स, वो कंपनी को चलाते हैं पहले पहले साल। तो उनका शेयर लेना लाजिम क्यों है? इसकी लॉजिक और रीजन क्या है? क्योंकि जब वो शेयर्स लेंगे तो वो कंपनी में अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। बहैसियत डायरेक्टर तो वो कंपनी के मुलाजिम है ना। जब वो अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम ये कहते हैं अब उनका मफाद आ जाएगा। अब उनको डर होगा कि मेरा पैसा भी लगा हुआ है कंपनी में। जब वो कंपनी को चलाएंगे एज अ डायरेक्टर तो उनके दिमाग में हर वक्त ये बात होगी, अगर मैंने कंपनी को डुबो दिया तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। पहले पहली दफा जब हम सारे गए थे प्रमोटर्स लोगों के पास, हमने कहा था हमने नई कंपनी बनाई है बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, आओ इस कंपनी में पैसे लगाओ, हम सारे डायरेक्टर्स हैं। तो मैं कुछ बातें कही थी, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको पावर्स मिलेंगी, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और आखिर में अगर मैंने नहीं बताया, बता रहा हूं मैं, आपने कहा था ध्यान करना यार, अगर कंपनी डूबी ना तो पैसा भी डूब जाएगा आपका। तो लोगों ने कहा यार ये क्या बात हुई यार, पहले आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, डिविडेंड मिलेगा, पावर्स मिलेगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, नो डेट्स नो सूट्स, जिम्मेदार कंपनी जिम्मेदार होगी, ये आखिर में क्या बात कर दी है? आप कहोगे देखो यार आप पे जबर नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हमारी कंपनी में आओ, पूरी तहकीक कर लो, ड्यू डिलिजेंस कर लो, पता कर लो, रिपोर्ट्स देख लो, सर्वेस देख लो, सब कुछ देखभाल के कंपनी में पैसा लगाना। लेकिन अगर ये कंपनी डूबी तो पैसे भी डूब जाएंगे। जैसे कि आप लोग स्कैन में आए हैं, भाई कुछ तहकीक करके ही आए हो ना, कुछ जबरन तो नहीं आए, फिर अपने पैसे लगाए हैं ना। यहाँ इसकी ऐसे मिसाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ली, आप गाड़ी के मालिक हो, गाड़ी के जब मालिक हो तो गाड़ी से तमाम फायदे उठाते हो, लेकिन गाड़ी तबाह हो जाए फिर पैसे डूब गए ना। कंपनी कहती है, डायरेक्टर्स कहते हैं हमारे पैसे लगाओ, डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम आपके पैसे को इस्तेमाल करेंगे, पूरा साल कारोबार में लगाएंगे, इस कारोबार से जो मुनाफा आएगा साल के बाद आपको देंगे एज अ डिविडेंड, डिविडेंड की सूरत में, फिर आपको पावर्स भी देंगे। लेकिन एक रिस्क है, अब आप पढ़ते हैं अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह, रिस्क कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता, रिस्क हमेशा मिनिमाइज होता है, हमेशा रिस्क रहता है। तो रिस्क है, कंपनी डूब सकती है, तो फिर इसका तोड़ क्या है, हल क्या है? जो लोग, जो शेयर होल्डर्स हैं, जब पैसा लगाएंगे पूरी तहकीक करेंगे कि कंपनी स्टेबल है, मजबूत है, प्रॉफिटेबल है, चलाने वाले लोग तजर्बाकार हैं, पूरी तहकीक के बाद पैसे लगाएंगे। ये इसलिए कहा जाता है डायरेक्टर्स को कि वो भी शेयर्स लें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डायरेक्टर्स को जब कहा जाता है कि आप भी शेयर्स लो, इसलिए कहा जाता है कि जब उनके अपने पैसे लगे होंगे तो वो फिर ध्यान से कंपनी को चलाएंगे, इस सोच से चलाएंगे कि मुझे मुनाफे में रखना है, वरना मेरे शेयर भी डूब जाएंगे जैसे दूसरे लोगों के डूबेंगे। ठीक है, डन? इस पर कोई सवाल भैया निवान? नो सर। एग्जांपल 13, अहमद अकबर बीइंग द फाउंडर मेंबर, यानी कि प्रोमोटर्स ऑफ MS, इसको हम कहते हैं मेसर्स, MESSRS लिखते हैं, MESSRS, मेसर्स एक्सेलेंट प्राइवेट लिमिटेड, got the certificate of incorporation of the company on 1st March. 1st March को कंपनी को क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट मिला उसको, यानी इस तारीख को कंपनी जन्म लिया एज आर्टिफिशियल पर्सन। बनाने वाले कौन थे? अहमद अकबर। अब कंपनी बन गई सेपरेट, कंपनी बन गई आर्टिफिशियल पर्सन, वो लोग क्या रह गए? नेचुरल पर्सन। दे हैव गिवन द अंडरटेकिंग, मैंने लिखवाया था अंडरटेकिंग क्लॉज होती है, they have given the undertaking to subscribe, उन्होंने वादा किया, undertaking को कहते हैं हम written promise, to subscribe 10,000 shares, subscribe को आसान लफ्जों में कहना है booking, subscribe 10,000 shares, subscribe 10,000 shares each of ₹10 per share of the company, discuss, उन्होंने उस वक्त ये वादा किया था। अब आगे, as per the provisions of Companies Act, they have to deposit 100,000 each on or before 30th March। अब मार्च कैसे आ रही है भाई बताओ, या मार्च कैसे आई है? Within 30 days टाइम लिमिट है। ठीक है, तो जब वो वादा करते हैं, वो बुकिंग कराते हैं, उस वक्त वो कहते हैं हम वादा करते हैं, अंडरटेकिंग मतलब रिटन प्रॉमिस कि हम पे करेंगे, तो 25 दिन के अंदर पे करो ना। जब तक पे नहीं करोगे समझो वो कर्जा है।
आगे देखो, शेयर कैंसलेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई पेमेंट वक्त पर ना की जाए। इन केस द शेयर मनी इज नॉट डिपॉजिट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अब टाइम तय है 30 दिन के अंदर, द शेयर्स शैल बी डीम्ड का मतलब क्या होता है? कंसिडर्ड to be cancelled and the name of that subscriber shall be removed from the register and the registrar shall give such direction to the company in each case as deemed appropriate for compliance with the provision of the company law। इसका आसान मतलब ये है यार कि जब उन प्रोमोटर्स ने, इनिशियल सब्सक्राइबर्स ने जो वादा किया था कि वो इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर पे करेंगे, सबूत के तौर पर अंडरटेकिंग दी थी, अगर वो ये नहीं करते 30 दिन के अंदर, फिर कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहता है कि वो जो शेयर्स हैं जो उनके नाम कहे गए थे इनको देंगे, उन्होंने वादा किया था, वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, अब उनको नहीं दिए जाएंगे और कंपनीज उनका नाम हटा देगी। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम दी रजिस्टर, मतलब लिखो शेयर रजिस्टर। शेयर होल्डर रजिस्टर होता है, मेंटेन किया जाता है, उसमें तमाम शेयर होल्डर्स के नाम होते हैं, उन पर उनका नाम हटा दिया जाएगा। उनको उन्होंने खिलाफ वर्जी, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कोई काम जो वक्त पर ना किया जाए, तो 30 दिन तक उन्होंने पेमेंट नहीं की ना, तो वक्त पर काम नहीं किया। अब यहाँ लिखा है कंपनी शैल रिमूव। कंपनी का मतलब क्या होता है? वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और अगर सारों ने नहीं किया फिर रजिस्ट्रार हटा देता है। अगर हम सारों ने वादा किया था कि हम 30 दिन के अंदर पे करेंगे, रजिस्ट्रार कहते हैं हाँ जी आज 31 डे, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलो ठीक है, मैं अपने रिकॉर्ड से आपका नाम हटा देता हूं। अब आप डायरेक्टर तो हैं लेकिन मेंबर नहीं है इसके, क्योंकि आपने शेयर लिए नहीं है, वक्त पे पेमेंट ही नहीं की। और फिर डायरेक्शन दी जाएगी, रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा कंपनी को, बोर्ड को, कि ये जो आपको अहकामात दिए जा रहे हैं इसके मुताबिक अमल करें। जो पहले लोग कंपनी बनाते हैं वो प्रोमोटर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने शेयर्स भी लेने हैं। अगर वो सारे ही नहीं लेते, वो हम लोग हैं, रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, वो देख रहा है, कैंसिल कर देगा शेयर। अगर शेयर कैंसिल है कोई और लेगा, खत्म, आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको ये खिलाफ वर्जी कर देगा। इस पर कोई सवाल? एनीवन? बस अब क्या है, ये 3-4 चीजें रह गई हैं, टुमारो खत्म करेंगे इसको और साथ इसका हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। सारे बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूं कि पहली असाइनमेंट है, ये सारी मैं फीडबैक दूंगा आपको इस पर। ऑल ऑफ यू सबमिट योर असाइनमेंट। सारे मैं देख रहा हूं कौन कौन भेज रहा है। कुछ सवाल है कर लो भी यहाँ तक। एनीवन? सर अगर वो 30 डेज के बाद अगर जमा करवाना चाहे पैसे, तो उसके बाद तो वो नहीं करवा सकते। टाइम लिमिट गुजरती है तो फिर आपको ये हक होता है ऑटोमेटिकली कि आप एप्लीकेशन दे के एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले सकते हैं, अगर आप जस्टिफाई करें। तो ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए थे, हम नहीं कर पाए, जस्टिफाई करें, कन्विंस करें, फिर थोड़ी मोहलत आप ले सकते हैं। सर लेकिन आपने कहा है ना कि डायरेक्टर तो होंगे वो, अगर इनिशियल सब्सक्राइबर अगर नहीं भी होते तो, लेकिन मतलब अगर उन्होंने पहला सब्सक्राइबर अगर वो है ही नहीं, उन्होंने शेयर्स लिए ही नहीं है, तो डायरेक्टर भी तो नहीं हो सकते वो? क्यों नहीं हो सकते? डायरेक्टर होना अलग चीज है। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई होता है, वो कंपनी के अकाउंट्स उसको पेमेंट होती है। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई होता है। डायरेक्टर बैक वक्त डायरेक्टर भी होता है और साथ वो कंपनी में पैसे भी लगाता है। सारे सुन लें, पहले लोग जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स, वही लोग कंपनी के पहले ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स बन बैठते हैं। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई होता है, उसको तनख्वाह कंपनी के अकाउंट से दी जाती है। वही डायरेक्टर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है और उसका मेंबर बन जाता है। तो एक वक्त में एक शख्स डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है, ये दो अलग अलग रोल्स हैं, समझाइए? हाँ जी, कोई सवाल इस पर? एनीवन? एनी क्वेश्चन? क्यों भी? आयशा, अब्दुल्ला, आसिफ, अब्दुल्ला मोहम्मद, रशीद, हमजा अली, इफ्रा, हिना, ठीक है? चलें जी। सर जब वो जो ब्रोकर होता है उससे जब शेयर होल्डर जो शेयर्स खरीदता है, तो जो ब्रोकर होता है वो उससे कितनी कमीशन लेता है, कितने %? ये भी ओपन होता है, वो खुद तय करता है। ब्रोकर को लाइसेंस देता है SECP, वो खुद रीजनेबल अमाउंट चार्ज कर लेता है। रीजनेबल अमाउंट वेरी करती है, लेकिन हर शेयर परचेज पे लेगा। फिर जब शेयर
सेल होते हैं उस पर भी वो कमीशन लेता है ब्रोकर के जरिए। आगे हम पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनी के शेयर से ब्रोकर के जरिए ली जाती है। लेकिन यस ब्रोकर भी तो पैसे कमाने हैं ना, उसने कहाँ से कमाएगा, कमीशन लेता है ना। किससे कमीशन लेता है? कंपनी से भी लेता है और शेयर होल्डर से भी लेता है, तभी तो पैसे कमाता है वो। रीजनेबल अमाउंट ले लेता है वो, काट लेता है, खत्म। दैट्स हाउ ही मेक्स मनी। और कुछ? लेट्स कॉल द अटेंडेंस एंड फास्ट। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट। अब्दुल समद प्रेजेंट सर। अबू तवाब प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट सर। हमाद सिकंदर एब्सेंट। बहराम प्रेजेंट सर। फजील एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर प्रेजेंट सर। हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली प्रेजेंट सर। हमजा यूनस प्रेजेंट सर। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान प्रेजेंट सर। हिफा हिफा एब्सेंट। हिना नूर प्रेजेंट। हिना शाहीन Present. इफ्रा Present. इकरा Present. खदीजा Present. खालिद प्रेजेंट। राहिबा इफ्तिखार Present, sir. महाम इमरान Present. महाम राशिद एब्सेंट। माहीन नाज Present. मरियम यास्मीन एब्सेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट। अरमगान प्रेजेंट सर। हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान एब्सेंट। मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। साद बिन जफर प्रेजेंट। शाहजेब प्रेजेंट सर। उमर आफ्ताब प्रेजेंट सर। जैसी यूसुफ एब्सेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ प्रेजेंट। जैन अमजद प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नाहिद एब्सेंट। नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नबी रसूल एब्सेंट। नायाब प्रेजेंट। निमरागुल प्रेजेंट। नुमान करी प्रेजेंट सर। राय सुभान प्रेजेंट सर। इस्माइल Present, sir. साद रहमान बेग एब्सेंट। सलमान हैदर प्रेजेंट। सरमत तैयब प्रेजेंट सर। शेरबानो एब्सेंट। सैयद अली बुखारी प्रेजेंट सर। हसनैन अली हैदर एब्सेंट। हसान मुश्तबा प्रेजेंट। इस्माइल शाह प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन प्रेजेंट सर। अलीना Present, sir. तकदीस Present. उमर मजीद एब्सेंट। उमर फारूक प्रेजेंट सर। इसरा एब्सेंट। जैनब एब्सेंट। ज़ेब अली प्रेजेंट सर। सर और टीम में ऐड कर देना वो आईडी। टीम्स में ऐड करनी है जी सर। 11174। चल बोलो आप। 1114740 सर। 1114740 अच्छा जी कहाँ थे हम? ठीक है आज के 9th है। ओके डन। सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो सर। वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर सर वो दो यानी दाखिल होने के लिए पहले 2 अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। तो पाकिस्तान में क्या सिस्टम है सर? यही है ब्रोकर अकाउंट बनाता है आपका।
यू गो टू अ ब्रोकर, ब्रोकर अकाउंट बनाता है आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, डीमैट और ट्रेडिंग 2 अकाउंट। इतना मुझे डेप्थ में नहीं पता, लेकिन जो आम ट्रेडिंग अकाउंट ही होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, आप खुद नहीं बनाते, ब्रोकर बनाता है आपका अकाउंट। यू गॉट टू गो टू अ ब्रोकर। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपको ब्रोकर के जरिए खरीदने होते हैं, ब्रोकर बनाता है आपका अकाउंट, ठीक है। सीडीसी का सब अकाउंट भी तो बनता है। हाँ जी, सीडीसी अकाउंट भी तो बनता है सर, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का। हाँ ना, वो तो और चीज है यार, वो तो और चीज है। वही ब्रोकर है, तो ब्रोकर ही है ना सीडीसी भी। सीडीसी शेयर रजिस्ट्रार भी है, ब्रोकर भी है, तो है तो ब्रोकर ना, ब्रोकर का काम भी देती है वो। जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको वेबसाइट पर, अगर मैं बताऊंगा आपको आपने शेयर्स लेने हैं कैसे लेने हैं। हम ब्राउज करेंगे एससीसीपी की साइट को, वहां दिए हुए हैं सारे ब्रोकर्स के नाम, वहां दिए हुए हैं सारे ब्रोकरेज हाउसेस के नंबर। ये करें बकायदा आप, ये यही एजुकेशन है, यही आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सेफ प्ले करना है, इंक्वायर करना चाहते हैं, आप जाके मीटिंग कर सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, लिस्ट देंगे आपको, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, उनसे बात करें, गपशप करें, बिल्कुल करें। आपको बताएंगे आपको कितने अकाउंट्स खुलते हैं, कितने किस्म की ट्रेडिंग है, फास्ट है, क्विक है, लॉन्ग टर्म है, बाय एंड होल्ड है, वो सारा बताएंगे आपको, ठीक है, राइट। यस सर, थैंक यू। ओके राजे, चल आप इसको पढ़ लेना है, रोज का काम रोज करना है आपने, मुझे आपने वो असाइनमेंट भेजनी है। आई विल सी यू टुमारो शार्प 11 o'clock। ठीक हो गया, डन, चलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।